वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। रसोई घर हमारे घर का बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। इसके बिना किसी घर की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो आज मैं बात करूंगी कुछ ऐसे नियमों के बारे में जिन्हें अगर हम फॉलो करते हैं तो माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद तो रहता ही है, लक्ष्मी माता भी हमारे घर से कभी नहीं जाएंगी। कुछ ऐसे वास्तु भी हैं जो कि जरूर फॉलो करना चाहिए। वास्तु के अनुसार भी हमें अपनी किचन में कुछ काम करने चाहिए जिससे कि हमारे घर में धन धान्य बना रहे। उन नियमों को जानने से पहले मुझे वही एक बात कहनी है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर किया कीजिए, और अगर आपको लगे कि वीडियो यूजफुल है तो इसे शेयर भी कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने कमेंट करके मुझे बताया कीजिए कि वीडियो आपको कैसी लगी है। आपका रिस्पांस मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरे दिल को भी सुकून मिलता है कि चलिए मेरी वीडियो आपको अच्छी तो लगी। तो वो कौन कौन से नियम है जिन्हें फॉलो करने से हमारा घर धन धान्य से भरपूर हो जाएगा। अक्सर क्या होता है, जब हमारा खाना बन जाता है तो हम गैस बंद कर देते हैं और बना हुआ खाने का जो बर्तन होता है, कुकर या भगोना जो भी होता है, वो हम उसके ऊपर ही रखा रहने देते हैं। और फिर अगर घर का कोई सदस्य हमसे खाना मांगता है तो हम सोचते हैं कि गरम गरम खाना उसे दे दें और उसमें से ही निकालकर हम खाना दे देते हैं। लेकिन ऐसा करना बहुत ही गलत है, वास्तु के हिसाब से भी और ज्योतिष के हिसाब से भी। दो बातों का ध्यान हमेशा रखें कि जब भी आप गैस बंद करें तो जो भी खाना उसके ऊपर रखा है, बना हुआ कुकर है, भगोना है, उसे कभी भी गैस के ऊपर ना रखा रहने दें। उसे उतारकर हमेशा गैस से नीचे ही रखें। और दूसरी जिस बात का ध्यान रखना है वो ये है कि कभी भी किसी को गैस के ऊपर रखे हुए खाने में से ही खाना निकालकर प्लेट में ना दें। पहले आप उसे उतारकर गैस से नीचे रखें और उसके बाद ही खाना दें। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये हमारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं होता है। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि हम कोई कार्य करने के बारे में सोच रहे हैं, नौकरी की या शादी की, ऐसे कोई भी कार्य जो हम भविष्य में सोच रहे हैं, तो उस कार्य में बहुत सारी बाधाएं आने लगती हैं। तो इन सब परेशानियों से बचने से अच्छा है कि आप इन कुछ नियमों का ध्यान रखें। इस बात को तो सभी जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ कि कभी भी अपनी रसोई में रात को झूठे बर्तन छोड़कर ना सोएं। सब लोग जानते हैं कि अगर हम रसोई में झूठे बर्तन छोड़कर सोते हैं तो माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में नहीं होता है और नकारात्मक ऊर्जा भी हमारे घर में फैलने लगती है। लेकिन जिनके यहाँ पर मेड लगी होती है, यानी कि सुबह काम वाली आती है और उनके बर्तन धोती है, तो वो लोग रात को बर्तन ऐसे ही रखते हैं ताकि मेड सुबह आए और उन्हें धो दे। लेकिन मैं उनसे भी यही कहना चाहूंगी कि अगर आप बर्तन धो नहीं सकते हैं तो कम से कम उन्हें पानी में निकाल कर रख दें, यानी कि बर्तनों में झूठन ना रहे। सिर्फ माता लक्ष्मी ही इसकी वजह नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये ठीक नहीं है, क्योंकि अगर बर्तन में झूठन लगी रहेगी तो उसमें कॉकरोच वगैरह आएंगे और हमारे यहाँ सारे घर में बीमारियां फैला देंगे। रात को तो हम सब अपनी किचन को, स्लेब को और चूल्हे को साफ कर कर सोते ही हैं, क्योंकि साफ किचन में ही माता लक्ष्मी का आगमन होता है। लेकिन एक बात का ध्यान और रखें कि सुबह उठने के बाद भी आप एक बार पानी से अपनी किचन को, अपने स्लेब को और अपने चूल्हे को अच्छे से साफ कर दें। और अच्छे से सफाई करने के बाद ही आप अपनी गैस को जलाएं और उस पे चाय वगैरह या नाश्ता, खाना जो भी आपको बनाना है वो आप बनाएं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि रात भर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा वहां पर होगी वो साफ हो जाएगी। और इसका दूसरा कारण ये है कि रात को अगर कॉकरोच वगैरह या कोई भी कीड़े वगैरह हमारी गैस पर, स्लेब पर घूम रहे होंगे, तो अगर हम उसे अच्छे से साफ करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।
अगला नियम यह है कि रात को कभी भी अपनी किचन को आप खाली मत छोड़िए, यानी कि आपने जो भी खाना बनाया है, चावल है, खिचड़ी है, सब्जी है, रोटी है, उसमें से आप थोड़ा सा एक कटोरी में भले ही 1 चम्मच क्यों ना हो निकाल कर उसे रख दीजिए और साथ में 1 गिलास पानी भी ले लीजिए और वो पानी का गिलास भी आप उसके साथ भर कर रख दीजिए और इस खाने को आप ढक कर रख दीजिए। बहुत इज्जत के साथ आप ये रखिए, ये माँ अन्नपूर्णा का सम्मान है, इससे हमारे घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं होगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो देखेंगे कि आपके घर में बरकत धीरे धीरे बढ़ती ही जाएगी। आप भले ही एक छोटी सी रोटी का टुकड़ा क्यों ना रखें, लेकिन ऐसे खाना आप रखें जरूर। अगला उपाय यह है कि कई बार हम लोग खाना खाने के लिए बाहर चले जाते हैं और तब हमारे घर में खाना नहीं बनता है, यानी कि हमारा चूल्हा नहीं जलता है। लेकिन ऐसा करना बिल्कुल शुभ नहीं है, खासकर रात को अगर हम खाना नहीं बनाते हैं तो एक तरह से ये हमारे चूल्हे का उपवास हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। भले ही आप खाना ना बनाएं तो आप क्या कीजिए कि अगर आप दूध गर्म करते हैं या चाय बनाते हैं तो उसमें 1-2 दाने चावल के डाल दीजिए और दूध गर्म कर रहे हैं तो उसमें 1-2 दाने अगर आप शक्कर के डाल देंगे तो भी वो हमारा खाना बनाना माना जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि जब कोई अशुभ घटना होती है घर में तभी हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता है और चूल्हे का उपवास रहता है। तो कभी भी आप अपने घर में चूल्हे का उपवास ना करें। और सब कुछ सही होते हुए भी अगर खाना नहीं बनाया जाता है तो वो माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है। तो इसलिए आप कभी भी ऐसा गलती ना करें। अगला नियम यह है कि कई बार क्या होता है, हमारे खाने में नमक कम होता है या फिर कोई बाहर का सदस्य हमारे घर आता है और वो हमसे नमक मांगने लगता है। तो हम क्या करते हैं, नमक के डब्बे से नमक निकाला और उसके हाथ पर रख दिया। लेकिन ऐसी गलती हमें कभी नहीं करनी चाहिए। नमक कभी भी किसी के हाथ पर नहीं देना चाहिए। अगर आपको नमक देना है तो उसे किसी कटोरी या बर्तन में ही दें, क्योंकि अगर हम नमक हाथ में देते हैं तो इससे हमारे मन के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है और बहुत नकारात्मक असर हमारे घर पर पड़ता है, गरीबी घर में आने लगती है। और घर के सदस्यों के लिए तो सबसे अच्छा यह है कि आप एक नमकदानी में नमक डालकर उसको अपनी डाइनिंग टेबल पर रख दीजिए। जब भी किसी को जरूरत हो वो उसमें से ले सकते हैं। अगला नियम यह है कि जब भी हम बाहर जाएं तो हम हमेशा दूसरे चप्पल जूते पहनकर जाएं। जो घर के अंदर की चप्पल हैं वो अलग रखें और रसोई में तो कभी भी बाहर के जूते या चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जब कोई चप्पल या जूते हम बाहर पहनकर जाते हैं तो वो अशुद्ध हो जाते हैं, बाहर की बहुत सारी गंदगी उसमें लग जाती है और इससे बीमारी फैलने का भी खतरा रहता है। इसलिए आप जब बाहर के जूते चप्पल पहनकर घर के अंदर ना जाएं और किचन में तो बिल्कुल भी बाहर की चप्पल पहन के ना जाएं। किचन की चप्पल अलग ही रखें और जो चप्पल आप किचन में इस्तेमाल करते हैं उन चप्पल को पहनकर आपको वॉशरूम या टॉयलेट में भी नहीं जाना चाहिए, वहाँ की चप्पल भी अलग रखनी चाहिए। अगला नियम वास्तु के अनुसार है कि हम जब अपने किचन में पानी भरकर रखते हैं तो उसको गैस के बिल्कुल पास कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एक अग्नि है और एक जल है। तो अग्नि और जल को कभी भी साथ साथ नहीं रखा जाता है, क्योंकि दोनों विपरीत चीजें हैं और अगर हम इनको एक साथ रखेंगे तो आपस में घर के सदस्यों में झगड़े बहुत बढ़ने लगेंगे और ये बहुत अशुभ होता है। इसलिए कभी भी पानी को गैस के पास ना रखें, थोड़ी दूर रखें। अगला नियम हमारा दवाइयों से संबंधित है। बहुत से लोग अपनी दवाई किचन में रख लेते हैं, खास करके महिलाएं, वो क्योंकि उनका ज्यादातर समय किचन में गुजरता है। तो हम महिलाएं सोचती हैं कि अगर हम किचन में हमारे सामने दवाइयाँ रखी रहेंगी तो वो हमें याद भी रहेंगी और कब किसे देनी है और कब हमें लेनी है। तो इसलिए ज़्यादातर हम क्या करते हैं, किचन में ही दवाइयाँ रख लेते हैं, लेकिन ये बहुत गलत है। कभी भी किचन में दवाइयाँ नहीं रखनी चाहिए। वास्तु के अनुसार भी अगर किचन में दवाइयाँ रखी जाती हैं तो वो दवाइयाँ धीरे धीरे हमारे डाइट में शामिल होने लगती हैं। और दवाइयों को खुला भी ना रखें, उन्हें एक डब्बे में बंद करके और अलग ही रखें किचन से।
अगला नियम यह है कि कभी भी आप जब खाना खाते हैं तो उस प्लेट में अपने हाथ ना धोएं। ये बहुत ही गलत है। अगर ऐसा किया जाता है तो उस घर में से गरीबी कभी जा ही नहीं सकती है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। जब आपने खाना खा लिया है तो आप हाथ हमेशा वॉश बेसिन पर, सिंक पर या जहां भी हो, लेकिन प्लेट से अलग ही धोएं। बड़े बुजुर्गों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि अक्सर वो आलस कर जाते हैं बाहर हाथ धोने में। अगला नियम यह है कि कभी भी अपनी झाड़ू किचन में ना रखें। झाड़ू हमारी लक्ष्मी माता का स्वरूप होता है और उनको किचन में रखना उनका अपमान होता है। झाड़ू को किचन में रखने से बहुत सारी परेशानियां आने लगती हैं, इसलिए झाड़ू कभी भी किचन में ना रखें। अगला नियम कूड़ेदान से जुड़ा हुआ है कि रसोई में कभी भी कूड़ा नहीं रखना चाहिए। लेकिन आज के आधुनिक समय में जब मॉड्यूलर किचन बनने लगी है तो उसमें सिंक के नीचे इस तरह की जगह बनाई जाती है कि वहां पर हम अपना डस्टबिन रख सकते हैं, और अगर हमारा डस्टबिन बंद रखा रहता है तो कूड़े से निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा चारों तरफ नहीं फैलती है। इसलिए आजकल जो फ्लैट सिस्टम होते हैं वहां पर जो मॉड्यूलर किचन बनाई जाती है तो उसमें सिंक के नीचे वो जगह होती है जहां पर कि हम डस्टबिन को बंद करके रख सकते हैं। और वास्तु के हिसाब से किचन में भोजन करना बहुत शुभ होता है। अगर आपकी किचन इतनी बड़ी है और उसमें इतनी जगह है कि आप अगर उसमें बैठ के भोजन कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा है। ये माँ अन्नपूर्णा का सम्मान करना होता है। इसलिए अगर आपकी किचन बड़ी है तो कोशिश करें कि आप भोजन किचन में ही करें। नई किचन में खाना बनाए तो सबसे पहले उसमें मीठा बनाना चाहिए। ये तो सभी लोग जानते हैं, और उसका भोग हमें श्री कृष्ण को लगवाना चाहिए। ये बहुत ही शुभ होता है वास्तु के हिसाब से भी और ज्योतिष के हिसाब से।